हम डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में क्या अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में नया टैक्स स्लैब दे दी गया है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा, जो सबको एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, मैन, वुमेन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, किसी के लिए सेपरेट टैक्स स्लैब आपको देखने नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में ऐसा होता है, सेपरेट होता है सबके लिए, लेकिन न्यू में नहीं है। और जैसे कि हम सबको पता है कि न्यू टैक्स रिजिम में अभी 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो सकती है, उसमें रिबेट मिल जाता है, क्योंकि इसको इतनी अट्रैक्टिव बना दी गई है तो लोग मोस्टली न्यू टैक्स रिजिम की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसी को ऑप्ट कर रहे हैं। तो उनको ये भी जानना होता है कि इसमें आपके लिए डिडक्शंस क्या क्या अवेलेबल है, कौन से डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग आप किस तरह से करेंगे और कैसे आपकी टैक्स सेव कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप तो देख ही रही है, साथ में लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये अपडेट मिले, इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपनी अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर सके। वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो देखने में होती है छोटी लेकिन इसको बनाने के पीछे एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। taxdecor.com पे मेरे कुछ कोर्सेज है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आप अगर उसकी डिटेल देखेंगी तो आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट उसमें मिल जाता है। आप इनको सीख के आपकी करियर को ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं या फिर आपकी जॉब पे हाई पोजीशन पा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कोर्सेज है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आप व्यू डिटेल पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो आप एनरोल करके इनको सीख सकते हैं। कुछ कोर्सेज आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब न्यू टैक्स स्लैब रेट किसको एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जिसकी ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की जुलाई 25 होगी, उसके लिए तो अभी का जो रेट चल रहा है वही एप्लीकेबल है। ये जो बजट में डिक्लेयर किया है वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, मतलब 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 की आपकी जो इनकम होगी ना उसके लिए ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। सो आपको अभी से इसके लिए प्लानिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर आपसे इसकी रिलेटेड डिटेल्स मांगते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या क्या आपकी टैक्स सेविंग्स, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं और क्या क्या डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में आपसे ऑप्शन भी पूछा जाएगा कि आपको न्यू टैक्स रिजिम लेना चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में टीडीएस करवाना है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको डिटेल भी सबमिट करनी होती है, इसीलिए आपको अभी से उसकी प्लानिंग करनी पड़ते हैं। तो इसीलिए आपके पास इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। न्यू टैक्स स्लैब अगर आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा सा बना दिया है इन्होंने। अप टू 4 लाख आपको जीरो टैक्स है, लेकिन बाद में 4 लाख का गैप देके उन्होंने रेट ऑफ टैक्स डिक्लेयर किया है, जैसे कि 4 to 8 लाख पे 5%, 8 to 12 लाख पे 10%, 12 to 16 लाख पे 15%, फिर 16 to 20 लाख पे 20%, 20 लाख to 24 लाख पे 25%, और अगर आपकी इनकम 24 लाख अबाव जाती है तभी आपको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा आपका इनकम, दैट इज 30%। अब वर्किंग अगर हम देखते हैं इसकी तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पहले तो 4 लाख जीरो है और 4 to 8 लाख आपको 5% टैक्स देना है, मतलब 4 लाख पे 20,000 और नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 10% टैक्स है, तो 40,000, टोटल हो जाता है 60,000। तो हम बोलते हैं ना कि आपको अप टू 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। वो कैसे है, आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं कि ये 12 लाख तक की इनकम जो आती है ना उस पर जो टैक्स आता है 60,000 का, उसका रिबेट मिल जाता है आपको 87A में, और इसी की वजह से ये टैक्स फ्री हो जाती है। तो आपकी 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री इस तरह से हो रही है। अब 87A पे जो रिबेट पे मेरा सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दी हुई है कि किस तरह से आपकी इनकम 12 लाख तक की आप टैक्स फ्री करवा सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक की आपकी सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी, मतलब क्योंकि उसमें से 12 लाख में से 75,000 का तो आपको सैलरी डिडक्शन मिल जाता है, तो आपकी इनकम हो जाती है 12 लाख, और वो 12 लाख तो वैसे भी रिबेट में आपका माफ हो जा रहा है। तो इस तरह से आप आपकी इनकम को टैक्स फ्री करवा सकते हैं। अब न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या डिडक्शंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरीड पर्सन के लिए उनको 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबके लिए है अभी भी, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और जो अगर आप पेंशन इनकम है आपकी तो वो भी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का उसमें भी मिल जाता है। आपके एम्प्लॉयर अगर एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अंडर सेक्शन C80 CC/D2, ठीक है, तो फिर उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाता है और वो होता है 14%।
तो अब पहले वो 10% था, अब इसको इंक्रीज करके लास्ट ईयर ही इंक्रीज किया था, 14% कर दिया है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। फैमिली पेंशन की हमने ऑलरेडी बात की। अब अगर आपकी इनकम फैमिली पेंशन से है तो आपको उसमें डिडक्शन मिलता है 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लोअर, तो वो भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा। न्यू टैक्स रिजीम में भी है ये। अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाता है। फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं जो एग्जेम्प्ट है सैलरी पर्सन को, वो हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में कौन से अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइडेड टू स्पेशली एबल्ड पर्सन, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम में। कन्वेंस अलाउंस एज कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट किया तो आपको मिल जाता है। अलाउंस रिसीव टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ टूर, transfer or travel, then daily allowance to meet the ordinary expense due to his absence from the place of duty, then POP visits received for the official purposes, and exemption on voluntary retirement, that is under section 10(10)(c), leave encashment 10(10)AA and gratuity 10(10). तो ये सारे अलाउंसेस अभी भी सैलरी पर्सन को एग्जेम्पशन मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम में। कुछ और डिडक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं अप टू 50,000 वो टैक्स फ्री होता है, अदर सोर्स में आप जाएगा ये। और दूसरा, अगर आप होम लोन लेते हैं और वो होम जो हाउस प्रॉपर्टी आपने जिसपे लोन लिया है वो लेट आउट है तो फिर उसके इंटरेस्ट का भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपकी इनकम 3 लाख है, रेंट इनकम, ठीक है, और आपने जो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की है उसकी रेंट इनकम आपकी 3 लाख की हो रही है, लेकिन आपने जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया है वो 4 लाख है। तो यहाँ पे तो वैसे 4 लाख का डिडक्शन आपको मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपकी रेंट इनकम सिर्फ 3 लाख है, आप 3 लाख ही लॉस या फिर इंटरेस्ट को क्लेम करेंगे और बैलेंस जो 1 लाख आपका लॉस है वो आपका ना ही सेट ऑफ होगा ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम में इसमें कुछ कंडीशंस भी है, अदरवाइज इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड अमाउंट इसका क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन का, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है। ये आपकी टैक्स प्लानिंग है, आप किस तरह से आपके हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उसको अगर रेंट पे आप देने वाले हैं तो आपकी जो इनकम होगी उस पर आप टैक्स प्लानिंग इजीली कर सकते हैं, ये समझ के, ठीक है। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको ये डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे, जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 का, 32AD में जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है यहाँ पे नहीं मिलेगा। 33AB 33ABA का सेक्टर स्पेसिफिक डिडक्शंस भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 का एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, 35AD का कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड सेक्शन 10AA का स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एग्जेम्पशन, वो न्यू टैक्स रिजीम में बिजनेस वालों को नहीं मिलता है, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी वो है। सो सैलरीड पर्सन को और सैलरी पर्सन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस ओल्ड टैक्स रिजीम में है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। जो डिडक्शंस नहीं अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में उसके बारे में देख रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता है डिडक्शन, देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA, हेल्पर अलाउंस, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, अलाउंस टू MPs MLAs, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। फिर ये सारे अलाउंस आप चेक कर सकते हैं, ये सारे भी आपको नहीं मिलते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो भी, या फिर आप बिजनेस पर्सन है तो भी न्यू टैक्स रिजीम में ये आपको नहीं मिलते हैं। उसमें भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसमें से सिर्फ स्पेसिफिकली 3 ही मिलते हैं आपको। एक तो 80CCD 2 का जो मैंने आपको बताया कि आपके एम्प्लॉयर अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो 14%, साथ में सेक्शन 80JJAA अग्निवीर कॉर्पस फंड वो आपको डिडक्शन 2 मिल जाते हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। प्लस 24 का जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है, मतलब क्या, अगर आप जब ITR रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पे आपकी जो टैक्स कैलकुलेट होगी वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप ऑप्ट कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास एवरी ईयर ये ऑप्शन मिलता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है, न्यू टैक्स रिजीम लेना है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन होंगे तो फिर आपको एक बार ही ऑप्शन मिलेगा, एक बार आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर दिया ना उसके बाद आप ओल्ड के लिए फ्यूचर में कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास से अभी से ही डिटेल मांगी जाती है 1 अप्रैल से मोस्टली, कि आपको कौन सा रिजीम सिलेक्ट करना है और आपके क्या क्या डिटेल्स है जो हमें कंसिडर करनी होगी TDS के लिए। तो आपके एम्प्लॉयर ये सारी डिटेल आपसे ले लेते हैं, इसलिए आपको अभी से ये सब प्लानिंग करने पड़ेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी कौन सी टैक्स रिजीम लेनी है। हालांकि सैलरीड पर्सन के लिए ये ऑप्शन जब ITR फाइल करते हैं तब चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है।
जैसे कि आपने भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया टीडीएस करने के लिए, लेकिन आपको जब आईटीआर फाइल करते वक्त पता चला या फिर आपने वर्किंग करी और आपसे समझ में आया कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप उस टाइम पे न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को बताने के लिए आपको एक हिसाब से अभी डिसाइड करना होता है ताकि आपका टीडीएस का सेविंग हो सके। अगर आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है और उसमें टीडीएस आपका कम हो रहा है, तो फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए और एम्प्लॉयर को वही बताना चाहिए ताकि आपकी टीडीएस और सैलरी पे कम हो। अब जैसे कि न्यू टैक्स स्लैब हमें ऑलरेडी देख लिया है और वही चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपकी टैक्स की वर्किंग होती है, ताकि आप अपनी सैलरी पे टैक्स वर्किंग कर पाओ और डिसाइड कर पाओ कि आपको न्यू टैक्स रिजीम लेना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपकी अगर 4 लाख तक की इनकम होगी तो 0 टैक्स है, बिटवीन 4 to 8 है तो 5% टैक्स कैलकुलेट करना है, तो 4 लाख पे 5%, ये जो डिफरेंस है 4 लाख to 8 लाख का वो मैंने लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक जगह पे जो डिफरेंस है ना वो 4 लाख ही है, इसलिए 4 लाख पे मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है और इस तरह से आपकी वर्किंग होती है। समझिए आपकी इनकम 12,80,000 है, तो फिर यहाँ पे आपको 80,000 इंटू 50% लेना है, तो ये 60,000 प्लस 80,000 इंटू 15% जो अमाउंट आता है वो आपका टोटल टैक्स हो जाता है। इस तरह से हम टैक्स की वर्किंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में या फिर नो टैक्स रिजीम, दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है। दूसरा एक पॉइंट है जो मार्जिनल रिलीफ का है। मार्जिनल रिलीफ जैसे कि आपकी इनकम अगर समझो 12,25,000 है और एज पर न्यू टैक्स रिजीम इस पे जो टैक्स आता है ना वो 63,750 आता है, तो आप बोलोगी कि मेरा इनकम अगर 12 लाख होता, मेरी सैलरी अगर 12 लाख तक होती तो वैसे भी मुझे उस पर रिबेट मिल जाता और मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि मेरी सैलरी 12,25,000 है, सिर्फ 25,000 से ज्यादा होते हुए मुझे पूरा टैक्स पे करना पड़ रहा है 63,750 का, राइट। तो ऐसे केस में कुछ थोड़ी इनजस्टिस हो रही है लोगों के साथ में, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ दिया है और क्या बोला कि अगर आपकी सैलरी कुछ ही अमाउंट से बढ़ रही है, 12 लाख से कुछ ही अमाउंट से ज्यादा है और आपको जो टैक्स अमाउंट आ रहा है उस पर वो उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, सिर्फ 12 लाख ओवर एंड अबाउट 12 लाख कितना है वो 25,000, लेकिन टैक्स अमाउंट कितना है 63,750, तो फिर आपको 63,750 का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 25,000 का टैक्स पे करना है और जो डिफरेंस इसका आता है उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 38,750 का, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है मार्जिनल रिलीफ के लिए, ये भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे पूरी वर्किंग आपको बता दी है, आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर सके। हालांकि इनकम टैक्स पोर्टल पे भी शॉर्टली आपको इसके कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे, तो वहां पे आपकी सिर्फ डिटेल एंटर करके आप अपनी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी टैक्स वर्किंग समझ पाए और डिडक्शन समझ पाए और डिसाइड कर पाए उनको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। ये मेरी चैनल है जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से वीडियोस में इंपॉर्टेंट अपडेट करती रहती हूँ और आप यहाँ पे आपकी नॉलेज ग्रो कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे चेक करना, आप इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में मेरे कुछ पॉपुलर वीडियोस है, उसमें से फर्स्ट वीडियो जो आपको दिख रहा है अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे, अभी क्योंकि ईयर एंड हो रहा है और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक पॉइंट को कवर करते हुए मैंने अकाउंट्स फाइनलाइजेशन यहाँ पे सिखाया हुआ है और इसके रिलेटेड मेरा डिटेल्ड कोर्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा taxrecord.com पे, जहाँ पे लर्न फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप चेक कर सकते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP कंपनीज के फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हम कैसे करते हैं, साथ में बहुत से एडजस्टमेंट्स एंट्रीज को प्रैक्टिकली मैंने टैली में सिखाया हुआ है कि किस तरह से हम उसकी एंट्री करेंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे और फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे, प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव कवर्ड, और आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेलेवेंट लगता है एनरोल कीजिए और सीख लीजिए। थैंक यू सो मच।